हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं एलटीडब्ल्यू ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को अपन कौन से लेवल पे बाई या सेल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट लगा हुआ है। मैं कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, आप उसे ध्यान से सुनना और समझने की ट्राई करना। देखो साइकोलॉजी कैसे काम करती है। मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे राइट नीचे आ रहा था। इस जगह पे मतलब कि ये जो लेवल निकल के आता है ये आता है 22,800 का। अब जो अपन बात कर रहे हैं पॉइंट, जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं, बायर और सेलर के अकॉर्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं अपन यहाँ पे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा पॉइंट। जब मार्केट इस लेवल पे आए जो कि आता अपना 22,800 का लेवल आता है, तो मार्केट जब नीचे आ रहा था तो जिन लोगों ने सेल किया होगा उनकी साइकोलॉजी यहाँ पे क्या होगी कि 22,800 जैसे टच करेगा हम अपना प्रॉफिट यहाँ पे क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो जिन लोगों ने सेल किया होगा उन लोगों ने अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करने की सोच रहे होंगे। अब जिन लोगों ने सेल नहीं किया, जो बाइंग माइंड सेट किया है, वो क्या सोच रहे होंगे कि जैसे ही मार्केट में ये लेवल आएगा हम यहाँ से क्या करना स्टार्ट करेंगे, बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जिन लोगों ने सेल किया होगा वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपना। जब मार्केट सपोर्ट पे आएगा तो वो लोग अपने सपोर्ट पे बाइंग करने का स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग प्लस बाइंग यहाँ पे क्या आएगी, अपनी बाइंग इनिशिएटिव हो जाएगी यहाँ पे। राइट, पी प्लस बी इक्वल टू बाइंग वापस से आना स्टार्ट हो जाएगी। अब मार्केट यहां से अपर साइड में गया, ये जो रेंज है यहां से लेकर के यहां तक मार्केट अपर साइड में गया। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट यहां पे समझना आप कि मार्केट जब नीचे आता है सपोर्ट के ऊपर, तो सपोर्ट से मार्केट उठता तो जरूर है, लेकिन क्या वो बाइंग मोमेंटम के लिए उठता है या फिर वो जस्ट एज ए प्रॉफिट बुकिंग के लिए उठता है। आपको हमेशा ये सोचना है, ये जो मोमेंटम होता है ये बाइंग मोमेंटम के लिए नहीं उठता है। जिन लोगों ने ऊपर से सेल किया होगा सपोर्ट के ऊपर, वो अपनी पोजीशन को रिवर्स करके जस्ट एज ए प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा तो उनको वापस से उसी प्राइस के अंदर सेल करने को मिलेगा या हाफ में मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, वापस से सेल करने की ट्राई करेंगे। तो मार्केट देखो नीचे आया, यहां से प्रॉफिट बुकिंग हुआ और सपोर्ट से बाइंग हुई, मार्केट अपर साइड में गया। और जब मार्केट इतना चला गया इस लेवल तक जो कि लास्ट रेजिस्टेंस एरिया था अपना, वहां तक जाने के बाद में सेलर्स ने क्या किया, वापस से इसको सेल कर दिया। सेलर्स ने जब इसको वापस से सेल किया तो जब मार्केट यहां तक सेलिंग के लिए आया था तब सेलर्स क्या सोच रहे थे कि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अभी मार्केट वापस उसी एरिया के अंदर आया है तो सेलर्स क्या सोच रहे हैं, यहां पे वापस से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। पहला पॉइंट, जब मार्केट यहां से अपर साइड में गया था तो बाइंग, जो सपोर्ट में मार्केट आया था तो बायर्स क्या सोच रहे थे, यहां से बाइंग करेंगे। जब मार्केट वापस इसी लेवल पे आए तो बायर्स क्या सोच रहे हैं, अभी वापस यहाँ पे कि हम वापस से बाय करेंगे। मतलब कि जो मेंटलिटी यहां थी सेलर्स और बायर की, वही मेंटलिटी यहां पे है वापस से सेलर्स और बायर्स की। राइट, ये पॉइंट आपको समझ आ गएगा। अब आप समझना कि बायर्स और सेलर्स कब एक्टिवेट होंगे, जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे आकर के क्लोज नहीं कर देता, जो कि आता है 22,800 का। यानी कि बायर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और सेलर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक ये नीचे की तरफ आकर के ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल जब तक क्लोज नहीं कर देती, तब तक सेलर वापस से अग्रेसिव यहां पे सेल नहीं करने वाले। और जब तक मार्केट यहां पे 2 दिन कोई ग्रीन कैंडल अप साइड में नहीं बन जाती, तब तक बायर्स यहां पे अग्रेसिव बाय नहीं करने वाले। ये चीज पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखना। तो देखो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में इस पॉइंट के ऊपर यहां पे सेलर्स ने अपनी बिकवाली जो थी बंद कर दी और बायर्स यहां से अग्रेसिव होकर बाय नहीं कर रहे, लेकिन वो इस लेवल को होल्ड करके बैठे हैं कि नीचे इसके जाने नहीं देंगे। अब एक दिन मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, 8 कैंडल्स के अगेंस्ट में एक कैंडल ग्रीन बनी है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ मोमेंटम तो आया है यहाँ पे। नॉर्मली ग्रीन कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे एक पॉज कैंडल और बनी है। देखो नो डाउट यहाँ पे मार्केट नीचे तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हैमर टाइप में क्लोजिंग दिया है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि बाइंग का सिग्नल देता है, उसके बाद में मार्केट यहाँ स्टार्ट हुआ, नीचे और वापस से ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी एक हैमर टाइप में, तो ये भी बाइंग का सिग्नल आया। मतलब 2 दिन तक जो बायर्स थे वो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं मार्केट को अप साइड में ले जाने के लिए। तो जो लोग सेल करके बैठे हैं वो क्या सोचेंगे यहाँ पे कि जब तक वो सोच रहे होंगे कि मैं, वो देखो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा वो यहाँ तो स्टॉप लॉस रखेंगे नहीं अपना, जाहिर सी बात है। अगर किसी ने 1000 रुपए में शॉर्ट किया है और उसको यहाँ पे मान लो 100 रुपए दिख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, 200 रुपए पे अपने स्टॉप लॉस रख देगा कि 200 आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। यही मेंटलिटी होती है सबकी। तो जैसे ही मार्केट अपर साइड में जाना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे मान लो एक दिन की कैंडल और बन गई ग्रीन कैंडल, तो सेलर्स जिन्होंने सेल किया वो यहाँ पर डालना स्टार्ट हो जाएंगे कि मार्केट नीचे आया था, ये लोग नीचे जाने नहीं दे रहे, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर मार्केट अपर साइड में जाएगा तो देखो यहाँ पे ना सबके स्टॉप लॉस लगे होंगे। तो पहला जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है सेलर्स का वो कहां पे होगा, आप समझना 23,000 इस लेवल के पास में, 23,100 के ऊपर, 23,100 के आसपास में सेलर्स का स्टॉप लॉस लगा हुआ है कि अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा मार्केट तो हम यहां से बाहर हो जाएंगे। और 22,800 के नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस लगा है कि मार्केट अगर इसके नीचे जाने स्टार्ट हुआ तो हम यहां से एग्जिट कर देंगे। तो ये तो चलती है यहाँ पे मेंटलिटी। चलिए देखते हैं 50 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे इंट्राडे में कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। देखो
ये इंट्राडे का चार्ट है अपने सामने 50 मिनट के अकॉर्डिंग। अब एक लेवल आपको दिख रहा होगा बार बार, यहाँ पे क्या हो रहा, मार्केट देखो नीचे आया, ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर से बाइंग आई, मतलब यहां तक आने के बाद में ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, यहाँ पे खुला, ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, फिर वापस यहाँ पे खुला, नीचे आया और ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। मतलब कि मार्केट को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन तक मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे वापस से नीचे की साइड में आकर के इस लेवल के आसपास में आकर के क्लोजिंग देने की ट्राई कर रहा है। मतलब कि सेलर्स को अब पता चल चुका है कि ये जो लेवल है, ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायर्स के लिए भी और सेलर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी। अगर सेलर्स ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा, जो कि लेवल निकल के आता है 22,950 या 23,000 के समथिंग, 23,050 या 23,000 के समथिंग, तो जैसे ही यहां से मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा, वो लोग अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। और बायर्स के लिए स्टॉप लॉस क्या है, बायर्स के लिए ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि मार्केट एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, इसी जगह पे मार्केट कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, टच कर रहा है, तो बायर्स के लिए ये स्टॉप लॉस है। अब कल के दिन अपन क्या कर सकते हैं, मान लीजिए देखो रोज रोज एक ही सिनेरियो नहीं होगा कि नीचे खुला फिर ऊपर गया, फिर ऊपर खुला नीचे है फिर ऊपर गया, ऐसे नहीं होगा। अब एक मोमेंटम देना होगा, या तो इस रेंज के ऊपर की साइड में निकले या इस रेंज के नीचे की साइड में निकले। अब मार्केट कैसे खुल सकता है, कंडीशन देखना, या तो फ्लैट खुलेगा, या ऊपर खुलेगा, या गैप डाउन खुलेगा, 3 ही कंडीशन होगी। मान लीजिए फ्लैट खुला, यहीं पे खुला, यहां खुलने के बाद में 15 से 20 मिनट वेट करना है आपको। वेट करने के बाद में देखना कि मार्केट होल्ड कर रहा है, इस लेवल को होल्ड कर रहा है मार्केट। अगर मार्केट यहां से निकलता है, तो जिन लोगों ने भी 2 दिन से अपने स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे, देखो क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से सेलिंग आई थी, तो ये लेवल अगर मार्केट होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद अपर साइड में निकलता है, तो अपन ये मान सकते हैं कि मार्केट इस जगह तक आ सकता है, जो कि 23,100 या फिर हायर लेवल जो इस रेंज का है 23,200 तक, यहां तक मार्केट आ सकता है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस कटने स्टार्ट हो जाएंगे। फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो 15 से 20 मिनट होल्ड करने के बाद में, मान लीजिए मार्केट कल के दिन वापस इस रेंज में खुला, नीचे की साइड में, इस सपोर्ट के और इस रेजिस्टेंस, अगर इनके बीच में खुलता है, तो आपको वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि आपके पास 2 ही एरिया बच रहे हैं, या तो इसके नीचे निकले या इसके ऊपर निकले। तो वेट करना आपको, मार्केट नीचे आने के बाद में अगर होल्ड करता है और इस बार अगर ब्रेक करता है, तो ये अपने लेवल को बचा नहीं पाएगा। 30 से 40 रुपए का आपको स्टॉप लॉस देना है, और 100 से 150 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3 4 के समथिंग आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। मान लीजिए बड़ा गैप पे गैप डाउन खुल जाता है, अगर इस रेंज के डायरेक्टली नीचे खुल जाए या इस रेंज के डायरेक्टली अपर साइड में खुल जाए, तब क्या कंडीशन करनी है, देखो तब अपने हाथ से ये सेलिंग एरिया निकल चुका है और ये बाइंग एरिया निकल चुका है, मतलब कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों ही निकल चुके हैं। अब क्या करना है, वेट करना है अपने को। वेट क्यों करना है, क्योंकि जब अपने हाथ से चीज निकल जाती है, तब उस समय अपने को वेट करना है प्राइस एक्शन का। क्या यहाँ पे खुलने के बाद में मार्केट हायर हाई बनाता हुआ अपर साइड में जा रहा है, या फिर यहाँ खुलने के बाद में क्या मार्केट लोअर लो बनाता हुआ नीचे साइड में आ रहा है। जब ये पैटर्न या ये फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाए मार्केट में, क्योंकि मार्केट 6 घंटे चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि कल 9:15 बजे खुला डायरेक्टली नीचे अपने हाथ में कुछ आया नहीं, मिलेगा, लेकिन वेट करना होगा। अगर मार्केट ये प्राइस एक्शन बनाता तो नीचे साइड में जा रहा है, तो भले ही अपने को कम मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। सेम कंडीशन यहाँ पे, अगर मार्केट अपर साइड में जा रहा है तो पूरा कैप्चर नहीं हो, लेकिन अपन 10 20 50 पॉइंट में कैप्चर करेंगे तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात रहेगी। तो इस हिसाब से अपने को विद प्लान के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे ट्रेड करना है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी का अपन डेली चार्ट अगर देखें यहाँ पे, तो सेम सिनेरियो अपने को यहाँ पे दिखेगा। देखो बैंक निफ्टी अपने लेवल को यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। अब इसी लेवल मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का जो 50% एरिया आता है ना, इस एरिया के पास में होल्ड कर रहे हैं। 50% में क्यों बोल रहा हूं, एक चीज ध्यान में रखना, मैं बहुत बार बताता हूं क्लास में भी ऑनलाइन में भी, कि किसी भी एरिया से मार्केट नीचे की तरफ आए या फिर किसी भी सपोर्ट से मार्केट अपर साइड में जाए, जो रेंज बनती है, अगर मार्केट वापस से रिवर्सल आता है, यानी कि नीचे आने के बाद में अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में अगर नीचे आता है, तो जो 50% एरिया होगा वहां पर आकर के मार्केट होल्ड करता है। वहां पे आकर के अगर मार्केट होल्ड करता है, तो आप ये मान के चलना कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो अपने को यहाँ पे वापस से बाइंग देखनी है, अगर मार्केट नीचे आता है तो वापस से सेलिंग देखनी है। तो देखो डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ इस एरिया से लेकर यहां तक मार्केट गया था, 50% ये आता है, मार्केट अभी इसी जोन में होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड करने के बाद में वापस नीचे की तरफ आता है तो इस लो को टेस्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे होल्ड करने के बाद ग्रीन कैंडल बनाता है तो वापस इस हाई पे जाता है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बना, रीटेस्ट किया और वापस से हायर साइड में गया, तो क्या हुआ ना, प्राइस एक्शन हायर हाई की बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अब अगर बात करें 50 मिनट चार्ट की, इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये 50 मिनट का चार्ट है इंट्राडे का, सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनी हुई है जैसा निफ्टी में था। यहाँ पे देखो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लेवल से मार्केट कंटिन्यू से नीचे की तरफ आ रहा है 49,200 से। मार्केट नीचे आया,
फिर अपर साइड में क्लोजिंग दी, मार्केट नीचे खुला फिर अपर साइड में क्लोजिंग दी, मार्केट सेम लेवल पर खुला फिर नीचे गया अपर साइड में क्लोजिंग दी, मतलब नीचे की तरफ ये सपोर्ट एरिया निकल के आता है अपने पास में, जो क्या आता है 48,600 का, 48,600 का, अपर साइड में अपने पास में निकल के आता है 49,200 का। तो ये अपने पास में एक 400 200 600 पॉइंट की एक रेंज निकल के आती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, देखो इस रेंज के बीच में अगर आप ट्रेड नहीं करो तो ही बेटर है, जाने दो एक दिन, ऐसा नहीं है कि मार्केट इनके बाद में डायरेक्टली अपर साइड निकल जाएगा, अपने को हाथ में नहीं आएगा। इस रेंज के बीच में ट्रेड मत करना, भले ही अब एक दिन क्या होगा, मार्केट को यहां स्टार्ट होकर या तो इधर की तरफ क्लोजिंग देने दो या ऊपर जाके इस साइड में क्लोजिंग देने दो। जब मार्केट या ऊपर के साइड में या नीचे साइड में जाके क्लोजिंग क्लोजिंग दे देगा, उसके बाद में जब निकलता है तो अपने को यहाँ पर ट्रेड करना है। बेसिकली अगर रेंज को देखिए अपन, अगर लेवल देखें तो सिंपल सा है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर फ्लैट खुलता है ऊपर जाने के बाद में होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में अगर निकलता है तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, इसी रेंज के पास में देखो रेजिस्टेंस है, तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि अपर साइड में रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ खुल के डाउन साइड में आता है तो इस रेंज तक तो कुछ ट्रेड मत करना, लेकिन यहाँ आने के बाद में होल्ड करता है, होल्ड करके फिर अगर ब्रेकडाउन देता है तो अपने को यहाँ पे ट्रेड करना है। गैप अप या गैप डाउन की कंडीशन में सेम एज पर निफ्टी की तरह अपने को एक्सेस करना है। अगर इस रेंज के अपर साइड में खुल जाए या इस रेंज के डाउन साइड में खुल जाए तो प्राइस एक्शन का वेट करना है, क्या मार्केट हायर हाई बना रहा है या फिर मार्केट लोअर लो बना रहा है। अगर ये चीजें बनती है तो ही अपने को वहां पर ट्रेड करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड अपना मेंटेन रखना है। एक चीज मैं बता दूं, ये वीडियो जस्ट एज ए एजुकेशन पर्पज से था, क्योंकि ये जो मेरा एनालिसिस है ये जस्ट मेरा एनालिसिस है इंडेक्स के ऊपर निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का। किसी भी तरह की कॉल या पुट को बाय करने की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।